हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे होंगे, पक्का पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमको पता है आप अपने ड्रीम को पाने के लिए बेकरार हैं। तो उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, और पक्का आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज क्या है? आरबीआई जो है 1 लाख केजी गोल्ड जो है वह यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से लेके बाहर भारत में आ रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका क्या मतलब है? अब इंडिया अमीर हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा इंडिया अमीर हो जाएगा क्योंकि 1 लाख टन है, 1 लाख केजी है, मतलब 100 टन है। अंडरस्टूड? 100 टन। इतना गोल्ड कहाँ से लेके आ रही है? यूके से लेके आ रही है। तो वही उसी न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पर उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखते हैं न्यूज क्या है हमारा। न्यूज है आरबीआई मूव्स 1 लाख केजी 1 लाख केजी गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम सोना लेके आ रही। कहां से? फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ब्रिटेन ने हमारे सोना को चुरा के लेके चला गया था, अब हमारा पावर बढ़ रहा है इसलिए हम लोग लेके आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने क्या है, हमको कुछ समय पहले 1991 में इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। 1991 में 1991 में इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। उसके बाद क्या हुआ? इंडिया ने अपना गोल्ड फॉरेन में डिपॉजिट करने लगे। पक्का समझ में आ गया? इसके कारण क्या हुआ? बहुत सारे गोल्ड हम लोगों ने फॉरेन में डिपॉजिट कर दिया। क्यों? सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि हमारे अंदर कुछ डर था, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। हमको लगता था कि जो हमारे बैंकों में सोना पड़ा है वो चोरी हो सकता है, या टेररिस्ट अटैक होगा तो चुरा लिया जाएगा, या सिविल वॉर होता है, अगर सिविल वॉर हो जाएगा तो मे बी हमारा सोना जो है चुरा लिया जाएगा। ये डर था, इसीलिए तो हम लोग अपना डिपॉजिट कर रहे थे फॉरेन में, अब्रॉड के बैंकों में, जैसे बैंक ऑफ लंदन है, वहां पे डिपॉजिट कर रहे थे। अभी थोड़ा समझ लो कि इंडिया के पास टोटल कितना सोना है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएगा। अभी इंडिया के पास कितना सोना है? 822 टन इतना गोल्ड है। इतने में से 308 टन 308 टन सोना जो है, गोल्ड जो है, वो इंडिया में है। वो कहां पर है? इंडिया में। और 514 टन जो गोल्ड है वो कहां है? अब्रॉड है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो कि हमारे पास सोना है और हमको डर लगता है कि अभी सोना को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करें, हो सकता है कि चोरी हो जाए। हम लोग क्या करते हैं? बैंक में लॉकर लेते हैं और बैंक में अपने सोने को डिपॉजिट कर देते हैं। जब आप बैंक में लॉकर में अपने सोने को रखते हो तो फ्री में तो रखोगे, बैंक तो फ्री में आपको लॉकर देगा नहीं। तो आप क्या करोगे? समय समय पे आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तभी तो बैंक आपको सिक्योरिटी देगा आपके सोने को। ठीक उसी तरीके से हम जो 514 टन सोना विदेशों में रखे हैं, वहां पर हम लोग क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं कि वो बैंक हमारे सोने को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अब आप थोड़ा सोचो, इतना बड़ा देश, 147 करोड़ लोगों का देश है, इतना इकोनॉमिकली पावरफुल है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेना हमारा नंबर 1 आर्मी है, इंडियन आर्मी से नंबर 1 है। क्या हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम अपने गोल्ड को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके? कुछ तो कारण था, इसी कारण तो हम लोग अपने गोल्ड को बाहर रखे। ये कारण था कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। हमको लगता था कि हमारा सोना चोरी हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिपॉजिट करते थे। अब क्या हुआ? अब हम अपना सोना क्यों ला रहे हैं? अब देखो, ध्यान देना, जो 514 टन गोल्ड बाहर रखे हैं उसमें से अराउंड 300 टन गोल्ड जो है कहां रखे हुए हैं? बैंक ऑफ लंदन में। बैंक ऑफ लंदन में हम लोग अपना सोना रखे हुए हैं। अब उसी में से बैंक 300 टन में से हम लोग क्या कर रहे हैं? 100 टन, लाइक 1 लाख केजी का मतलब क्या हो गया? 100 टन अपना सोना जो है
इंडिया में ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अब यह बताता है कि इंडिया के अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो अपने सोने को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। पहली बात, ये पहला हो गया। अब उसको लगता है कि कोई भी, चाहे जितना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो, उसको तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर देंगे। हमारा कंट्री इतना स्टेबल है कि यहाँ पे कोई सिविल वॉर नहीं हो सकता, हमारे सोना को कोई चुरा ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक आर्मी जो है हमारी आर्मी है, कोई चुरा नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। दूसरा कॉन्फिडेंस, दूसरा क्या चीज है? जैसे रसिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ, उसमें क्या हुआ? अब वॉर के कारण रसिया का जो बहुत सारा गोल्ड है वह G7 कंट्री के पास है। G7 कंट्री के बैंक में डिपॉजिट है, जैसे कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, यूके हुआ और यूनाइटेड स्टेट हुआ, उसमें डिपॉजिट है। अब जैसे वॉर स्टार्ट हुआ, इन देशों ने क्या कर दिया? रसिया के सोने को जो है उस पर कब्जा कर लिया, उसको फ्रीज कर दिया, कहा अब रसिया को सोना नहीं दिया जाएगा। एक काम तो हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जमीनें जो है, जो जमीन है स्काई चीन चाइना के पास है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है। अगर हम भविष्य में उस पर क्लेम करते हैं, उसको लेने के लिए हम आक्रमण करते हैं, तो क्या होगा? इस केस में क्या कर सकते हैं? वही सेम काम कर सकते हैं ब्रिटेन और अमेरिका जो रसिया के साथ किए हैं। वो हमारे सोने को क्या कर सकते हैं? सीज कर सकते हैं। आप समझो 514 टन गोल्ड है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। अब उसको सीज कर देंगे तो क्या होगा? हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? और ऊपर से इतना सोना जो हम विदेशों में जमा किए हैं, $मिलियन हर साल हम लोग उनको देते हैं कि हमारे सोने को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। ऊपर से भाई साहब बैंक ऑफ लंदन ये अपनी वेबसाइट पे क्या लिखते हैं कि कोई ऐसा है जो हमारे सोने को चुरा सके। फिर नीचे लिखते हैं कोई नहीं चुरा, किसी की हिम्मत ही नहीं है चुरा सकता है। बहुत लोगों ने प्रयास किया, हर बार विफल हुए, ये लिखते हैं। तो क्या हमारे पास इतना पावर नहीं है कि अपने सिक्योरिटी दे सकते हैं? अब ध्यान देना, स्लोली स्लोली हम अपने सोने को विदेशों से ला रहे हैं। धीरे धीरे करके हम पूरे 500 टन गोल्ड को विदेश से लेकर चले आएंगे और हम खुद अपने सिक्योरिटी देंगे, और यह दिखाएगा इंडिया का कॉन्फिडेंस। अब इससे क्या होगा? जो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पे खर्चा कर रहे हैं, अब इससे दिखाएगा जो और देश हैं, बहुत से देश हैं जो अपना गोल्ड जो है बैंक ऑफ लंदन में डिपॉजिट करते हैं, बहुत से दोस्त। अब उनको लगेगा कि इंडिया भी प्रोवाइड कर सकता है सिक्योरिटी, तो वो भी क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ अपना गोल्ड रख सकते हैं। समझ में आ गया? ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर एक क्वेश्चन है आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, अगर हम ऐसे ही सोना बैंक ऑफ लंदन से लेके आते हैं, तो क्या हमारा जो रिलेशन है यूके से खराब तो नहीं होगा? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्लीज आप लोग थोड़ा दिमाग लगाकर सोचकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा। ओके, और यह इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम बहुत ज्यादा पैसा विदेशों में दे रहे हैं, ओके, जो कि जरूरत नहीं है। पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है, जो कि बहुत बहुत खराब है हमारी इकोनॉमी के लिए। दूसरा, हमारा जो कॉन्फिडेंस है अब बढ़ रहा है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आर्मी में नंबर 1 आर्मी है। भले लाइक कह सकते हैं कि फाइटर प्लेन में कम है, फाइटर प्लेन उतना ज्यादा एडवांस नहीं है, परंतु आर्मी के मामले में तो आगे कोई है ही नहीं। इंडियन आर्मी के आगे कोई टिक ही नहीं सकता। तो क्या हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते? हम सिक्योरिटी 100% प्रोवाइड कर सकते हैं, केवल अपने सोने को नहीं और देश के सोने को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आज का न्यूज था, ये हम आप पे छोड़ते हैं। आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना है, ऐसा इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको सुनना है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।